एक खबर परसों की है और एक खबर कल की है। परसों की खबर को मीडिया ने अच्छे खासे कवरेज दिया था, लेकिन कल की खबर को कवरेज नहीं दिया है। परसों की खबर ये थी कि जो लैंड फॉर जॉब स्कैम में जो कंपनी अमित कात्याल है, उनके प्रॉपर्टी को 224 करोड़ रुपए को कोर्ट ने अटैच कर दिया। अटैच करने का मतलब हुआ कि जो कि अलग अलग जगहों पे श्रीलंका वगैरह में ये होटल वगैरह बना रहे थे, हिंदुस्तान में भी अलग अलग जगहों पे होटल बना रहे थे। अटैच करने का मतलब होता है कि उस जमीन पर, उस जगह पे, उस प्रॉपर्टी के ऊपर वो कुछ नहीं कर सकते जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। अगर कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ जाता है तो वो सारी प्रॉपर्टी सरकार की हो जाएगी, या सरकार उस पर जो भी फैसला ले, उस जमीन के ऊपर, उस प्रॉपर्टी के ऊपर अभी अमित कात्याल उससे जुड़े हुए कोई भी लोग फैसला नहीं ले सकते हैं। ये परसों की खबर थी। कल की खबर यह है कि उन्हीं अमित कात्याल को, जो अभी जेल में बंद है, उनको कोर्ट ने बुलाया है कि इनको प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट में, यानी कि हियरिंग के लिए। अब कल ही जो वकील थे अमित कात्याल के लैंड फॉर जॉब में, वो कोर्ट से आग्रह कर रहे हैं कि महाशय, महोदय, ये जो केस है वो अभी जो है वो उस स्टेज पे है जहां पे कि वो सारे डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट के आधार पे ईडी या फिर लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि इन्होंने स्कैम किया है, उसका स्क्रूटनी कर रहे हैं, उनका जांच कर रहे हैं, अपने लेवल पे उसका स्टडी कर रहे हैं वकील वगैरह उनके, तो थोड़ा समय और दीजिए। तो कल कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, देखिए बहुत लंबा समय हो गया, सितंबर पिछले साल से ही आप स्क्रूटनी कर रहे हैं, फरवरी में हमें इसके ऊपर हियरिंग करना है, आप जल्दी इसको खत्म कीजिए। और उसके जस्ट पहले मेरे ख्याल से 26-27 तारीख को प्रोड्यूस होंगे अमित कात्याल। अब ये जो मामला हुआ, इसके पहले भी अमित कात्याल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये मामला कैसे लालू परिवार से बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है और कैसे अमित कात्याल का कोर्ट में पेश होना 27 तारीख को और उसके बाद फिर फरवरी से इसके ऊपर हियरिंग होना, ये खतरे की घंटी है लालू परिवार के लिए। क्योंकि इसी केस में लालू परिवार के तेजस्वी यादव, पहले उसमें तेजस्वी यादव और लालू यादव दो उसमें बने थे, चार्जशीटेड हुए। उसके बाद फिर उसमें तेज प्रताप यादव भी चार्जशीटेड हो गए। लालू परिवार की दो कंपनियां, जो कि AB एक्सपोर्ट और AK इन्फो सिस्टम है, ये दोनों उसमें जो है वो कल्प्रिट मानी जा रही है। उसमें लालू परिवार के बहुत सारे लोग उसका डायरेक्टर बन चुके हैं। उसके बाद फिर मीसा भारती उसमें है, राबड़ी देवी को अभी चार्जशीटेड नहीं किया गया है, लेकिन उसमें उनको बुलाया जाता है गवाही के लिए, तो वो उनके तार जुड़ सकते हैं। पूरा परिवार इसमें है और इसमें बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है। इस पूरे केस को अगर आप सही से समझिएगा ना तो घंटों लगेगा। फिलहाल आज हम आपको सिर्फ ये बताते हैं कि कैसे ये जो पूरा केस है ये लालू फैमिली के साथ बहुत कितना स्ट्रांगली अटैच्ड है। और अगर सुशील मोदी आज जिंदा होते तब मामला शायद कुछ और भी हो सकता था। क्यों? क्योंकि इस पूरे केस का जो है वो भंडाफोड़ वहीं से स्टार्ट हुआ था, जब 18 अप्रैल 2017 को, उस दौरान सुशील मोदी लगातार हर दूसरे तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आरजेडी के खिलाफ, जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में। तो 18 अप्रैल 2017 को सुशील मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें ये आरोप लगाया था कि अमित कात्याल की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो लालू के साथ जिसका संबंध है और इनके बीच में आपस में बहुत सारे डील हुए हैं, पैसे का लोन दिया है अमित कात्याल ने बहुत सारे लालू की फैमिली के कंपनी को, पूरी की पूरी कंपनी इनके नाम कर दिया। ये सब बहुत सारे आरोप लगाए थे। उसमें से हमने सबका जांच किया है। कुछ 2-3 आरोप जो सुशील मोदी के थे वो गलत थे, गलत भी नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा डेट का अंतर, थोड़ा सा नाम का अंतर है, लेकिन बहुत ज्यादा गलत नहीं है। कोर में आरोप अभी तक वही दिख रहे हैं और वहीं से सब कुछ आ रहा है, चल रहा है ये। तो इस पूरे संबंध को हम समझेंगे। हालांकि इसको पहले और ऐसे भी समझ लीजिए कि आज अटैचमेंट हुआ है, जो 16 तारीख को अटैचमेंट हुआ है, अटैच किया गया है कोर्ट के द्वारा, ईडी के द्वारा प्रॉपर्टी को 224 करोड़ को। उसके पहले 22 अक्टूबर को भी 56 करोड़ 86 लाख रुपए का प्रॉपर्टी अटैच हो चुका है। इसी अमित कात्याल की एक दूसरी कंपनी है क्रिस्का और ब्रह्मा सिटी का। उसके पहले 6 अगस्त 2024 को भी एक और प्रॉपर्टी 113 करोड़ 3 लाख रुपए का एक प्रॉपर्टी और भी अटैच किया कोर्ट ने। तो ये मामला बहुत लंबे समय से चल रहा है, एक के बाद एक प्रॉपर्टियां अटैच होते जा रही है, यानी कि उनका कॉन्फिस्केट करने वाला प्रोसेस जो होता है। अब इसको लालू फैमिली से समझिए, क्या रिलेशनशिप है, कैसे रिलेशनशिप है। थोड़ा सा इतिहास में घूम के आइए। आइसबर्ग इंडस्ट्रीज करके एक कंपनी है, ये सुशील मोदी जी का वर्जन है कि आइसबर्ग इंडस्ट्रीज के नाम से एक कंपनी बनती है 2006 में। उस कंपनी में चंदा यादव को, जो कि लालू यादव जी की बेटी है, उनको इसमें डायरेक्टर बनाया जाता है। और फिर
इसी कंपनी को क्यों डायरेक्टर बनाया जाता है? इसलिए डायरेक्टर बनाया जाता है क्योंकि इस कंपनी को राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थे तो पटना के बिहटा में एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है या फिर एक जगह, जमीन वगैरह सब कुछ दिया जाता है एक फैक्ट्री, शराब की फैक्ट्री बनाने के लिए। इसके बदले में इनकी कंपनी में बनाया जाता है, जो कि आइसबर्ग इंडस्ट्रीज है, इनकी कंपनी में चंदा यादव को डायरेक्टर बनाया जाता है। ये सुशील मोदी जी का वर्जन है। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा गलती ये है कि चंदा यादव को बनाया जाता है लेकिन वो आइसबर्ग इंडस्ट्रीज में नहीं बनाया जाता है, बल्कि आइसबर्ग डिस्टिलरीज करके नाम एक कंपनी थे जो कि शराब बनाती है, उसमें बनाया जाता है। और 6 में नहीं बल्कि इनको 2008 में बनाया जाता है। अब सवाल ये यहाँ पे उठता है कि अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है 2000, मुख्यमंत्री तो राबड़ी देवी 2005 तक ही थी, तो वो 2008 में क्यों बना रहा है? तो उसका भी जवाब है, वो बहुत लंबा जवाब है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन चंदा यादव को उसमें डायरेक्टर बनाया गया है, ये पहले बार ऐसा होता है। एक और एडिशन जोड़ लीजिए जो सुशील मोदी जी ने आपको नहीं बताया होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि चंदा यादव के साथ साथ इस आइसबर्ग डिस्टिलरीज में गीता यादव को भी बनाया जाता है। अब ये गीता यादव कौन है, ये एक बहुत बड़ा सस्पिशन है, क्योंकि बहुत सारे लालू यादव के बहुत सारे कंपनीज में गीता यादव है ये डायरेक्टर। तो ये एक इन्फॉर्मेशन। और अब ये 2014 तक रहते हैं। इसके बाद फिर इस कंपनी के बाद 28 सितंबर 2006 को एक और कंपनी का गठन किया जाता है। उस कंपनी का नाम होता है एके इन्फो सिस्टम। और इस कंपनी के अंदर अमित और राजेश, ये दोनों भाई, अमित करत्याल और राजेश करत्याल, ये दोनों डायरेक्टर होते हैं स्टार्टिंग जब वो कंपनी बनती है 28 सितंबर को। लेकिन इसमें चंदा यादव को बाद में बना दिया जाता है, तेज प्रताप को, तेजस्वी यादव को, ये तीनों इसमें जाकर के डायरेक्टर बनते हैं। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव 2014 में बनते हैं, 2015 में इस कंपनी को छोड़ देते हैं। यानी कि जिस साल चंदा यादव और गीता यादव आइसबर्ग डिस्टिलरीज के डायरेक्टर के पद को छोड़ते हैं, उसी साल इस दूसरे कंपनी में जिसका नाम एके इन्फो सिस्टम है, उसमें तेज प्रताप, तेजस्वी और चंदा यादव तीनों डायरेक्टर बन जाते हैं। इसके बाद फिर 1 साल के भीतर तेज प्रताप और तेजस्वी इसके डायरेक्टर पद से हट जाते हैं, चंदा यादव वहीं पर रहते हैं। चंदा यादव 2022 तक रहेगी। इसके बाद फिर राबड़ी देवी इसके डायरेक्टर पे आ जाते हैं 2017 में, और आज तक ये डायरेक्टर हैं। यानी कि इसी बीच में जो इस कंपनी के फाउंडर थे अमित और राजेश करत्याल, ये दोनों कंपनी को छोड़ देते हैं। यानी कि पूरा कंपनी हैंड ओवर कर दिया जाता है। पहले बनाते हैं, धीरे धीरे लालू फैमिली के लोगों को डायरेक्टर बनाते हैं, और फिर पूरी कंपनी लालू फैमिली को छोड़ करके चले जाते हैं। आज की डेट में सिर्फ एकमात्र डायरेक्टर इनकी है राबड़ी देवी। हालांकि बीच में रागनी, जो लालू यादव की बेटी है, वो भी 2016 में ज्वाइन करती है, लेकिन 2022 में वो भी छोड़ देती है। 2022 में चंदा यादव भी छोड़ देती है कंपनी, 2022 में रागनी यादव भी छोड़ देती है कंपनी, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अकेले राबड़ी देवी इसकी मालिक होती है। हालांकि इसमें एक और कैच है। कैच ये है कि राबड़ी देवी के साथ एक असिस्टेंट डायरेक्टर भी है, सरिकुल बारी। अब ये कौन सरिकुल बारी है, अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं एक और वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे। अब इस कंपनी के बीच में अमित करत्याल और इस कंपनी को कैसे ट्रांसफर किया गया, और सिर्फ कंपनी ट्रांसफर नहीं किया गया बल्कि और भी चीजें ट्रांसफर ऐसे होता है कंपनी कि मैं डायरेक्टर हूं, मैंने कंपनी बनाई, मेरे पास 50% से ज्यादा शेयर है, मैंने अपने शेयर बेच दिए, जिसको बेच दिया 50% से ज्यादा जिसका शेयर हो गया उसका कंपनी हो गया, वो डायरेक्टर बन गया, सब कुछ हो गया वो। तो एलिगेशन ये है सुशील मोदी जी का कि 50,000, मात्र 50,000 रुपए में तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को अमित करत्याल ने ये कंपनी पर पूरा का पूरा शेयर बेच करके चले गए, दोनों भाई। राजेश करत्याल भी जो है वो, हालांकि ये इतना आसान नहीं है, वो डायरेक्ट नहीं भेजे हैं, सेल किए हैं। जो तेजस्वी है वो, इनका कहना है, सुशील कुमार मोदी जी का कहना था कि अमित करत्याल और राजेश करत्याल दोनों भाइयों ने अपने शेयर डायरेक्टली बेच दिया राबड़ी देवी को और तेजस्वी यादव को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। हुआ था ऐसे कि राजेश करत्याल ने अजय गर्ग को पहले भेजा, उनको एडिशनल डायरेक्टर बना करके उनको बेचा। उसके बाद अमित ने तेज प्रताप और तेजस्वी और चंदा तीनों को बेचा अपना शेयर। इसके बाद फिर तेजस्वी 2015 में अपना जो शेयर है वो चंदा यादव को बेच देती है, और फिर रागनी यादव और चंदा यादव ये दोनों जो है ये सेल कर देते हैं राबड़ी देवी को अपने सारे शेयर और सरिकुल बारी को। यानी कि
डायरेक्ट नहीं किया जाता है ताकि छुपाया जा सके। मैंने उसको भेजा, मैंने उसको बेचा, उसने इसको बेचा, ये चेन घूम करके जा रहा है, क्योंकि ताकि मैं आपको डायरेक्ट बेचूं तो लोगों को पता न चले कि मैंने आपके साथ कोई डील किया है। ये पूरा मामला खेला जाता है। लेकिन इसके अलावा डील और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अमित कत्याल जो है उनकी एक बहुत सारी कंपनी है। अमित कत्याल की लगभग दर्जनों कंपनियां हैं, 20-25 कंपनियां हैं, सबके ऊपर हम काम कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे सबका। अमित कत्याल की एक और कंपनी है फ्रोस्ट फैल्कन डिस्टिलरीज, ये भी शराब बनाती है ये कंपनी, और एक आइसबर्ग इंडस्ट्रीज है। इन दोनों कंपनियों ने मिल करके एके इन्फोटेक को, जो कि उस समय तो अमित और राजेश की थी जब लोन दिया गया, लेकिन बाद में तेजस्वी और तेज प्रताप और फिर राबड़ी यादव के देवी के पास चली गई वो जमीन। उस कंपनी को, जो कंपनी किसी और के पास जाना है, उस कंपनी को अमित ने अपनी कंपनी से 60 लाख रुपए का, लगभग 80 लाख रुपए का लोन दे दिया, और वो लोन कभी वापस नहीं हुआ, उसको बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया। क्योंकि भाई मेरा तो खत्म हो गया शेयर, मैं तो बचा ही नहीं, कंपनी का मालिक नहीं बेचा, मेरे पास पैसे नहीं, मैंने सारे शेयर बेच दिए, खत्म कहानी। इसके अलावा एक और कंपनी है ट्रायंगल लिमिटेड, जो इन्हीं का है, उससे भी 9.5 लाख रुपए इनको दिया गया, इस कंपनी को दिया गया, पर्सनल लेवल पे भी दिया गया है। मिस्टर एंड मिसेज किंगडम होटल एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो है, जो कि अमित कत्याल की कंपनी है, उस कंपनी ने मीसा भारती को और उनके पतिदेव शैलेश कुमार को डायरेक्टर बनाया अपने इस कंपनी में। यानी कि एक जगह मामला नहीं है, वहां पे भी बनाया जा रहा है, उधर पूरा परिवार जो है वो घुस गया अमित कत्याल के सारे अलग अलग कंपनियों में, और उसके बाद फिर वहां पे खेला हुआ। मीसा भारती और 6 बने, 6 से 9 तक वहां पे रहे। उसके बाद फिर इसी कंपनी ने, ये जो होटल वाली कंपनी है, इस कंपनी ने तेज प्रताप यादव को 30,26,000 रुपए दिए लोन पे, और तेजस्वी को 55,51,000 रुपए लोन पे दिए। और लोन देने के बाद चूंकि इन्होंने रेट ऑफ कर दिया, रेट ऑफ करने का मतलब होता है हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो जब लोन लेती है अलग अलग बैंकों से, और जब वो असेट नॉन परफॉर्मिंग असेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अब वो वापस नहीं आ सकता है, तो सरकार लोन माफ कर देती है। तो ऐसी कंपनी भी लोन माफ करती है, कहीं कहीं पे सरकार लोन माफ करती है, कहीं कहीं पे कंपनी लोन माफ करती है। तो यहाँ पे इस कंपनी ने उस लोन को माफ कर दिया, यानी कि लगभग 1 करोड़ का लोन माफ कर दिया गया यहाँ पे। यानी कि इस पूरे कहानी से आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि लालू परिवार का, सिर्फ तेजस्वी का नहीं, बल्कि पूरे लालू परिवार का इस अमित कत्याल के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और इस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के होने के कारण अगर अमित कत्याल एक के बाद एक नापे जा रहे हैं बिना हियरिंग हुए, जब अभी जो पूरा केस है वो स्क्रूटनी के लेवल पे ही है, तभी वो नापे जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट किया जा रहा है, सीज किया जा रहा है, अटैच किया जा रहा है, तो ये बुरे साइन तो हो ही सकते हैं लालू परिवार के लिए, क्योंकि सिर्फ लालू परिवार का एक फैमिली नहीं है, और अमित कत्याल के 1-2 कंपनियां नहीं है। अभी तो पूरी तरह से जो है वो कोर्ट इसके ऊपर जांच भी सही से नहीं किया है, ईडी ने सही से जांच नहीं किया है, और ये बहुत सारे पक्ष जिसको सामने आना है। जैसे कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं, सुशील मोदी जी ने बात किया सिर्फ एक कंपनी जिसका नाम था आइसबर्ग इंडस्ट्रीज का, जबकि आइसबर्ग इंडस्ट्रीज के नाम से बहुत सारी कंपनियां हैं। आइसबर्ग इंडस्ट्रीज है, आइसबर्ग डिस्टिलरीज है, आइसबर्ग पावर सोल्यूशन है, आइसबर्ग ट्रेडिंग है, आइसबर्ग डेवलपर्स है, बहुत सारी कंपनियां, सबको खंगाला जाएगा तो बहुत कुछ अभी और बाकी आएगा, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। तो आप भी बने रहना होगा अपडेट लेने के लिए। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।